तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई ड्रग्स केस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में आज समाअत पूरी हो गई है। आर्यन केस में कल समाअत होगी 2:30 बजे के बाद। एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर समाअत होगी। आपको बता दें, आज जिस तरीके से साबिक जनरल अटॉर्नी मुकुल रोहतगी ने इस पूरे मामले की, इस पूरे केस की पैरवी की है, उन्होंने कई ऐसी दलीलें रखी है जिसमें ये इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि कल शायद आर्यन को जमानत मिल जाए, बेल मिल जाए। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है क्योंकि समाअत बहुत लंबी थी, बातें बहुत ज्यादा थी, दलीलें बहुत ज्यादा थी, इसलिए आज समाअत कंप्लीट रिजल्ट नहीं दे पाए। या ये कहे कि अब एक बार फिर से कल समाअत होगी 2:30 बजे के बाद। आज की जो समाअत थी वो पूरी हो गई है, लेकिन कल फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। नाही, ते अननेसेसरी विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ते या केसमध्ये घातला आहे आणि ज्याचं काय जस्टिफिकेशन नाहीये, ते फक्त फ्रेंडली कन्वर्सेशन होती 2018 जब अमित जी आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो अम्ब्रेला कॉन्स्पिरेसी में जानबूझ के सबको रखा गया ताकि सबको उसमें फंसाया जाए, ये एक आर्ग्यूमेंट किया। इससे क्या आप सहमत हैं कि आप एक अक्यूज के लॉयर हैं? नहीं, ये जो अम्ब्रेला की जो बिल्कुल ये जो बात की गई है कि सबको एक सेक्शन में इन्वोक करने के लिए सेक्शन 29 इन्वोक किया और सबके ऊपर इन्वोक किया है। इनफैक्ट उनकी खुद की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज अभी तक प्रूव नहीं हुई है कौन किससे कनेक्टेड है, क्योंकि आप अगर कॉन्स्पिरेसी बोलते हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सब इक्वली कनेक्टेड है। यहाँ पे जब कितने लोग कांटेक्ट में नहीं है तो फिर वो कनेक्टेड कैसे होगा? स्मॉल क्वांटिटी या इंटरमीडिएट क्वांटिटी को कमर्शियल क्वांटिटी बनाने के लिए भी हो सकता है आपको? बिल्कुल, हमारा तो बोलना ही जरूर से यही है कि स्मॉल क्वांटिटी के केसेस में सीएमएम कोर्ट के पास पावर होता है ट्रायल चलाने का, लेकिन इस केस के अंदर ऐसा कर दिया है कि सीएमएम कोर्ट के पास से इसको मेंटेनेबिलिटी का इशू आ गया इसी वजह से, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी को कमर्शियल क्वांटिटी से और इंटरमीडिएट क्वांटिटी से इक्वल करके सेक्शन 29 इन्वोक करके इसको सीएमएम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल गया। एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला, कारण ज्या व्हॉट्सअप चॅटच्या आधारे वारंवार एनसीबी कडून जामीन विरोध केला गेला त्या प्रकरणाचा आणि क्रूजच्या प्रकरणाचा संबंध आहे, असा एक महत्त्वाचा। तर याला जोडून जो आरोपी बाहेरनं 17वा अटक करण्यात आलेला आहे तो त्याच्या घरातनं अटक केला होता, त्याचा या प्रकरणाशी संबंध नव्हता, याबाबत काय सांगता? कोणता आरोपीचा? जो 17वा आरोपी आहे 17 अच्युत कुमारचा हो, ते एनसीबीचा असं बोलणं आहे अलिगेशन मध्ये, त्यांचा पंचनामामध्ये की त्याचा घरी गेला होता पवाईमध्ये आणि अटक केला, पण हे कम्प्लिटली खोटा आहे। कारण काय, जे एनसीबी हा केस मोठा करण्यासाठी त्याच्या विरोधात त्यांना अच्युत कुमारला ड्रग पेडलर बोलतात, ते कम्प्लिटली खोटा आहे। कारण काय, मी अच्युत कुमारला पण ओळखते पर्सनली आणि मला माहिती आहे ते खूप चांगला मुलगा आहे आणि तो अब्रॉड मध्ये त्याची स्टडीज चा वेकेशन झाला होता तरी ते इथे आला होता। के माध्यम से टच में थे आर्यन खान और ऑनलाइन गेमिंग के बारे में काफी चर्चा हुई कि ऑनलाइन गेमिंग किस तरीके से एक दूसरे को जोड़ रही है और ये माइंड गेम होते हैं, स्किल गेम्स होते हैं और पोकर गेम्स उसका एक हिस्सा है। तो ये पोकर गेम्स और आर्यन का जो संबंध दिखाया गया अच्युत कुमार से, उसके बारे में आपको क्या लगता है? नहीं, वो जो उनके काउंसिल था उन्होंने सिर्फ एक एग्जांपल सबमिशन दिया है कि इस गेम्स को लेके काफी कुछ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी फाइट किया हुआ है और उस बेसिस पे एक वो फॉर्मल सबमिशन था, बस इनफॉर्मल सबमिशन आई वुड से। काशीजी, हे संपूर्ण आपण प्रकरण पाहिलं तर शाहरुख खानचा मुलगा आहे म्हणून हे प्रकरण उचलून धरलं जात आहे का? आता हे प्रश्न आता इन्व्हेस्टिगेशन आणि ट्रायल्स आहे, पण मी फक्त हे सांगतोय आर्यन अरेस्ट झाला ते आता इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये, पण या केसमध्ये कॉमन पीपलला पण अरेस्ट झाला आणि इनडायरेक्टली जस्टिफाय करतोय की आम्ही सगळ्या बरोबर इक्वल ट्रीटमेंट करतोय। धन्यवाद।